नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम को 4:26 अभी हो रहा है। आज गाय सबको थोड़ा जल्दी भोजन में दे दिया था, क्योंकि थोड़ा धान उन झाड़ रहा हूँ इस कारण से, और खेती बाड़ी का समय है, थोड़ा जल्दी कभी देता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है, तो ऐसे ही चलते रहता है। अपना काम भी करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, ये गाय जो है गोली वाली, इसका बात चल रहा है अभी। हो सकता है तो मैं 10 से 12 हज़ार रुपये तक इस गाय को बेच दूंगा मैं, क्योंकि दूध कम हो रहा है। और ये इसको मैं सीमेंट डलवाया था, अभी रखी कि नहीं रखी ये पता नहीं, लेकिन इसके लिए इसको रखना पड़ेगा। और ये एक्चुअली पहली बार बच्चा दी थी, इस कारण से मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, इसको रखूँगा और उसको हटा करके फिर दूसरा गाय लेकर के आऊँगा और फिर अच्छे से चलते रहेगा। अभी थोड़ा हरा चारा का भी बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, और ये गाय सबको लगभग 1 महीने से हरा चारा नहीं मिल रहा है, ये सब बात भी है। और देखते हैं आगे क्या होता है। ज़्यादा करके अभी सिर्फ दाना और चोकर पे ही चल रहा है काम, क्योंकि दाना चोकर खा खा के ये सबको भी मन जो है भर चुका है, सूखा खा खा के, इसके लिए अच्छे से नहीं खा पा रही है। लेकिन कोशिश करके सबको अच्छे से खिलाने की जुगाड़ करता हूँ, और फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब मन से नहीं खा रही है। लेकिन गाय सब का मेंटेनेंस बराबर हो रहा है, इस कारण से इसका शरीर आपको टूटा हुआ नहीं दिख रहा होगा। जो भी है, पहले से भी जब हरा चारा खा रही थी तो गर्मी के कारण क्या होता है, गाय सबको जो ज़्यादा करके उसका शरीर पतला रहता है गर्मी में। जैसे अभी ठंडी का महीना आया तो ये सूखा भी खाएगी, कुछ भी खाएगी, इसके शरीर के अंदर आप लोगों को ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो ठंड के समय में गाय जितना भोजन कर सके उतना आप लोग कराइए। ऐसा नहीं कि दूध कम मतलब ज़्यादा करा देंगे भोजन तो दूध कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि ज़्यादा भोजन नहीं कराना चाहिए, अभी एक ही नाप के दो। मगर क्या है, ठंड में जैसा आदमी को ठंड लगता है उसी तरह जानवर को भी लगता है। तो इसको खास करके पेट को जो है भरा रहेगा तो थोड़ा ठंड कम लगेगा, क्योंकि पिछले साल ठंड के कारण ही मेरा गाय को प्रॉब्लम हो चुका था, जो बच्चा फेंक दी थी। और उसका कारण ये हो गया, बच्चा इसका पेट में ही मर गया। उसका कारण ये हो गया था, ठंड भी इसको लग गया था, और उस समय मैंने अरहर का दाल स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, हो सकता है उससे भी गड़बड़ हो गया होगा। बहुत सारा कारण हो सकता है, ऐसा हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी गाय है, इसके पेट के अंदर क्या हो गया नहीं हो गया उतना एक ऑटोमेटिक, क्योंकि बोलने वाला तो है नहीं बताएगा मुझे ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यही सब है। और ज़्यादा करके डेयरी फार्म के अंदर यही ध्यान रखना पड़ता है। और जिससे मैं चूक हुआ हूँ उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो इस गाय को जो चूक हुआ हूँ मैं, ये जब बच्चा दी थी उस समय ये भोजन नहीं बराबर कर पाई थी, और 1 महीना जो है पूरे ही भोजन करने में पूरा आनाकानी कर रही थी। 1 से 1.5 महीना अच्छे से भोजन नहीं करी, इस कारण इसका शरीर टूट गया और कंसीव नहीं हो पाई। इसका परिणाम मुझे अभी थोड़ा मिल रहा है, नहीं तो अभी ये 1 साल से ऊपर हो गया बच्चा देने का। इसके एक्चुअली 1 से 2 महीने के अंदर बच्चा देने का टाइम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। इस कारण से अगर ये दोनों गाय हमारे पास अभी रहता, वो भी मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास दोनों गाय को अभी मान लीजिए बच्चा देती या अगले महीना देती, तो क्या हो जाता, 1 महीने कैसे भी करके 2 महीने में चला लेता, तो फिर मेरे को गाय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे इसको मान लीजिए 13 से 14 15 लीटर तक दूध हो जाता था बच्चा देने के बाद, और इसको भी लगभग 12-13 लीटर हो जाता। तो दोनों मिला करके हमारा काम चलते रहता और उससे मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन क्या है, इसी में टूट जाता है। अभी वो गाय को बेचना पड़ेगा गोली को, और उसके बाद जब मैं गाय खरीदूंगा तो उसमें कम से कम 30 से 35 से 40 हज़ार रुपये तक लग सकता है। 50 हज़ार भी बता नहीं सकते अभी, जब गाय लेने जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने में मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक गाय मैं पसंद किया था, मगर मैं भाई को ले गया तो उन्होंने पसंद नहीं कर पाया, कि बोले बहुत टूटा हुआ गाय था, इस कारण से बोले अच्छा नहीं है, इस कारण से। तो अभी देखता हूँ, और टूटा हुआ गाय रखने में थोड़ा ठंड के समय है, वो भी दिक्कत हो जाएगा। ये सब सोच करके टूटा हुआ नहीं लेना चाहता हूँ, थोड़ा बनी चली रहेगी तो अच्छा रहेगा। और सब कुछ अच्छा है। आज का डेयरी फार्म में बस इतना डेयरी अपडेट में बस इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके आप लोग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।